उस केस को ट्रीट किया, तो संजोग से वो पेशेंट जो है क्योर नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उनको लगा कि भाई मैं तो पूरे यूरोप में एक अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में हूँ और लोगों का मेरे ऊपर इतना विश्वास है, और आज मैं उसी एलोपैथिक चिकित्सा के द्वारा एक पेशेंट को ट्रीट करने का कोशिश किया जो मुझसे बच नहीं सकी, डेथ कर गई। तो काफ़ी उनको इस पद्धति पर जो है थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ और बुरा लगा। उसके बाद उनका मन जो है काफ़ी व्याकुल रहने लगा, और उसके बाद से धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया कि उस पद्धति को छोड़ कर के ऐसे ही पूरे विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। और इसी भ्रमण के दरमियान इंग्लैंड में उनको एक भारतीय वैद्य भारत के थे जो अपना हिंदी में अनुवाद करना चाहते थे आयुर्वेद की पुस्तकें। तो बोले कि भाई तुम बैठे हो तो कुछ मेरी पुस्तकें हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके प्रकाशित करो। और इसी प्रकाशन के क्रम में जब उन्होंने उसको अनुवाद कर रहे थे तो एक पुनैन के छाल के बारे में जिक्र आया कि जिसको खाने से काला जार का रोगी जो है ठीक हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये अगर काला जार का रोगी अगर पुनैन के खाल खाने से ठीक हो जाता है तो क्यों नहीं मैं इसके ऊपर अपने ऊपर इसका प्रयोग करूं। तो उन्होंने उस पुनैन की छाल को रोज चबाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे देख रहे हैं कि 8 दिनों के बाद उनके शरीर में वैसे सारे सिम्टम्स आने लगे जो काला जार की रोगियों में आते थे। फिर उन्होंने उसको कुछ दिनों के लिए स्टे किया तो फिर धीरे धीरे वो सारे सिम्टम अपने आप डिसअपीयर हो गए। और यहीं से होम्योपैथ का पहला एक बेस हुआ कि अगर किसी तत्व का, पदार्थ का या किसी जड़ी बूटी का या संसार में जितनी भी हमारी नैसर्गिक चीज़ें हैं, अगर इसका एक सूक्ष्म रूप लिया जाए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, तो जो उस तत्व का मौलिक गुण है वो उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट करने लगता है, चाहे वो एक डिजीज के रूप में आए, चाहे मेंटल सिम्टम्स के रूप में आए।